चलिए सब लोग किताब खोल लीजिए अपनी अपनी। बचाइएगा थोड़ा स्टैंड गिरने का। श्लोक संख्या 56। ठीक, प्रसंग में देखिए लिखा है, अब रावण द्वारा किए गए वर्ण पर विजय का वर्णन किया जा रहा है। रावण का प्रसंग चल रहा है ना जी। तो जो शिशुपाल था वह प्रथम जन्म में क्या था? हिरण्यकशिपु। दूसरे जन्म में क्या था? तीसरे जन्म में शिशुपाल। तो हिरण्यकशिपु का वर्णन हो गया आगे। अब दूसरे जन्म उसके रावण का वर्णन चल रहा है। अब इसके बाद शिशुपाल का वर्णन चलेगा। ठीक, शिशुपाल का वर्णन ज्यादा नहीं, 5-6 श्लोकों में, 6-7 श्लोकों में। तो शुरू करें जी। सब लोग वाचन करिएगा। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोषहुंकार पराङ्मुखी कृता रहर्तुरेवो रगराजरज्जवो जवेन कंठम सभया पिपेदिरे प्रहर्तुरेवो रगराजरज्जवो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे पहली लाइन में आज लिखा, रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोषहुंकार पराङ्मुखी कृता। रणेषु, रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में ना मिला। आप लोग किताब खोल लीजिए। शिशुपाल वधम है आप लोगों के पास? है लेकिन मालूम नहीं था कि क्या दे दिए तो किताब है ना। चलिए श्लोक संख्या 56 खोल लीजिए। लिखा रणेषु, युद्ध क्षेत्र में ना। अच्छा, आगे लिखा है प्रहिता प्रचेतसा। प्रचेतस, ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रचेतस किसे कहा गया? वरुण ना। लिखा है प्रचेतसा प्रहिता, वरुण के द्वारा फेंका गया। प्रहिता मतलब फेंका गया, छोड़ा गया ना। रणेषु, युद्ध क्षेत्र में, प्रहिता प्रचेतसा, वरुण के द्वारा फेंका गया या छोड़ा गया। ठीक, प्रहिता मतलब फेंका गया या छोड़ा गया ना। किसके द्वारा? देखिए मूल शब्द है प्रचेतस, तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बना है? प्रचेतसा, वरुण के द्वारा। अर्थ बन गया ना, वरुण के द्वारा प्रहिता फेंका गया। क्या फेंका गया? तीसरी लाइन में देखिए लिखा है उरग राज रज्जवा। मिला, शब्द टूट गया ना। उरग मतलब, उरग राज मतलब जो सर्पों का राजा है नागराज ना। आगवा लिखा है रज्जवा। रज्जु मतलब रज्जु की मतलब जो नागराज है, उस नागराज या जो नागाओं का राजा है, ऐसे नाग के राजाओं का समूह बना करके ना, बंधन बना, नाग के राजाओं के समूह का बंधन बना करके, जिसको हम नागपाश कहते हैं। नागपाश समझ में आया ना। तो उरग राज रज्जवा, इतने पद का अर्थ होगा नागपाश। ठीक, तो प्रचेतसा, वरुण के द्वारा प्रहिता, जो फेंका गया है, जो छोड़ा गया, क्या? उरग राज रज्जवा, नागपाश। कहाँ फेंका गया है? लिखा रणेषु, युद्ध क्षेत्र में। तो रणेषु, युद्ध क्षेत्र में, प्रचेतसा, वरुण के द्वारा प्रहिता फेंका गया उरग राज रज्जवा, नागपाश ना। वह नागपाश जब वरुण के द्वारा फेंक दिया गया या रावण के द्वारा, देखिए युद्ध क्षेत्र में है, एक तरफ वरुण है, एक तरफ रावण है। तो वरुण अपने नागपाश, उनका अस्त्र है ना। तो उस नागपाश को जब रावण के ऊपर फेंकते हैं या छोड़ते हैं, प्रहार करते हैं उससे, तब देखिए क्या लिखा है पहले लाइन का, तस्य, उस रावण के
तस्य पद से किसका बोध हुआ? तो वरुण के द्वारा फेंका गया जो नागपाश है वह नागपाश तस्य उस रावण के, दूसरी लाइन में आइए, सरोष। रोष मतलब क्रोध सहित ना, उस रावण के क्रोध से या उस रावण के क्रोध सहित, आगमा लिखा है हुंकार ना, उस रावण के क्रोध सहित हुंकार से परांग मुखी कृता, परांग मुख कर दिया गया है, अर्थात लौटा दिया गया है ना। जो वरुण के द्वारा रावण के ऊपर नागपाश फेंका गया था, नागपाश छोड़ा गया था, वह नागपाश जो है उस रावण के क्रोध सहित हुंकार के द्वारा लौटा दिया गया है, परांग मुखी कृता, परांग मुख कर दिया गया है। समझ में आ गया? रमणवा का इतना ज्यादा प्रताप था, वरुण जब, इनका यही मेन अस्त्र है ना, नागपाश, और जब नागपाश छोड़े हैं उसके ऊपर, तो रमणवा केवल भाई साहब घूम के गरज दिया कि उनका नागपाश लौट गया वहीं से ना। क्रोध के साथ हुआ केवल हुंकार भर दिया रावण, तो उनका नागपाश वहीं से वापस हो गया। समझ में आ गया अर्थ सबको? तो पढ़िए, रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा, सरोष हुंकार परांग मुखी कृता, तस्य पद से किसका बोध हुआ? अच्छा लिखा है तस्य उस रावण के ना, सरोष क्रोध सहित हुंकार, हुंकार से, गर्जन से न, परांग मुखी कृता, परांग मुख कर दिया गया, अर्थात लौटा दिया गया है। क्या लौटा दिया गया है? उरगराज रज्ज्वा, नागपाश। वह नागपाश छोड़ा किसके द्वारा गया था? वरुण के द्वारा। ठीक, और नीचे आइए, लिखा जब वह नागपाश वापस कर दिया गया, लौटा दिया गया रावण के क्रोध के हुंकार से, तब क्या हुआ? नीचे की लाइन लिखा सभया, सभया भयेन सहिता, भय के द्वारा, भय मारे, भय के कारण। आगे लिखा है जवेन, बड़े तेजी के साथ, बड़े वेग के साथ। तीसरी लाइन में लिखा है प्रहर्तुः एव, मिला, प्रहर्तुः एव उरग राज रज्ज्वा। तो प्रहर्तुः एव, प्रहार करने वाले के ही। अच्छा, प्रहार करने वाला कौन था? वरुण देवता। वरुण देवता प्रहार किए हैं ना नागपाश का रावण के ऊपर। तो प्रहर्तुः एव, जो प्रहार करने वाले थे उनके ही, चौथे लाइन में लिखा है कंठम, कंठ में प्रपेदिरे, प्राप्त हुआ। मतलब जो वरुण के द्वारा फेंका गया नागपाश था, वह नागपाश रावण के क्रोध सहित हुंकार से लौट करके वरुण के ही गले में जाकर के क्या हुआ? चिपक गया, लपेट लिया। ठीक, समझ में आ गया ना? यहाँ प्रपेदिरे शब्द का क्या अर्थ है? प्राप्त हुआ। ठीक, तो उस वरुण के ही गले में जाकर के नागपाश क्या हुआ? उनके गले में ही प्राप्त हुआ, अर्थात उनके गले में जाकर के लपेट लिया। ठीक, अर्थ बन गया सबका ना। चलिए पढ़िए, रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा, सरोष हुंकार परांग मुखी कृता, प्रहर्तुरेवो रगराज रज्ज्वो, जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे, वाली लाइन देखिए, लिखा है रणेषु, युद्ध क्षेत्र में। कहाँ का रूप है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। लिखा है युद्ध क्षेत्र में प्रचेतसा प्रहिता, वरुण के द्वारा फेंका गया। प्रचेतस शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पूरी लाइन देके पूछेगा यहाँ प्रचेतस शब्द से किसका बोध हो रहा है? वरुण का बोध हो रहा है। इसमें किसका वर्णन है? वरुण के भय का वर्णन है, वरुण या रावण के प्रताप का वर्णन है। ठीक, तो प्रहिता प्रचेतसा न, रणेषु युद्ध क्षेत्र में प्रचेतसा, वरुण के द्वारा प्रहिता फेंका गया या छोड़ा गया। क्या? तीसरी लाइन में लिखा है उरग राज रज्ज्वा, नागपाश न, तस्य, पहली लाइन में उस रावण के,
सारोष क्रोध सहित, हुंकार से, परांग मुखीकृता, परांग मुख कर दिया गया अर्थात लौटा दिया गया है। वह जो नागपाश था वह रावण के क्रोध सहित हुंकार से क्या हुआ परांग मुखीकृता, परांग मुख कर दिया गया अर्थात लौटा दिया गया है। ठीक। और जब वह नागपाश लौट गया वहां से रावण के क्रोध के डर के नाते, चौथी लाइन लिखा सभया, भय के सहित मारे डर के नाते, जबेन बड़े तेजी के साथ, बड़े वेग के साथ। तीसरी लाइन में प्रहर्तु एव, प्रहार करने वाले के ही, कंठम कंठ को प्रपेदिले प्राप्त हुआ। अर्थ बन गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चले आगे हम लोग। यहाँ देखिए प्रचेतक शब्द पूछा गया है, पूछा भी जाएगा, तो इसको आप टिक करके लिख लीजिए वरुण ना। प्रहर्तु एव, प्रहार करने वाला कौन था? वरुण ना। वरुण प्रहार करने वाले थे, उन्हीं वरुण के गले में ही वह नागपाश लौट कर जाकर के लपेट लिया है। ठीक। आगे वाला श्लोक चलें, कोई दिक्कत इस श्लोक में? जो प्रचेतक शब्द याद रखिए, यही पूछा जाएगा। चलिए आगे वाले श्लोक में पढ़िए। स्पृशन सशंकः समयेषु च, अच्छा छूट गया क्या है? चलिए। परेत भर्तुर्महिषो मुना धनुः, विधातुमुत्खात विषाण मंडलः, साथ साथ पढ़िए आप लोग। नहीं आगे वालों का आवाज अलग, पीछे वालों की आवाज अलग आ रही है, ऐसे नहीं, मिला के आप लोग पढ़िए ना। पढ़िए। परेत भर्तुर्महिषो मुना धनुः, विधातुमुत्खात विषाण मंडलः, ऋतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरा, दुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः। ऊपर से पढ़िए। परेत भर्तुर, क्या लिखा है? परेत भर्तु महिषः अमुना धनु, तोड़ के पढ़िए। परेत भर्तु महिषः अमुना धनु, विधातुम उत्खात विषाण मंडला। दो लाइन टूट गया ना जी। तो लिखा है क्या? अमुना। पहली लाइन में क्या लिखा है? अमुना। अमुना यह कहाँ का रूप है? किस शब्द का? पुल्लिंग में किसका? आदम का, आदर्श का, इदस का। आदर्श शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में क्या बनेगा? अमुना ना। अमुना इस रावण के द्वारा क्या हुआ? अमुना, अमुना पद से किसका बोध हुआ यहाँ? उस रावण के द्वारा अमुना धनु विधातुम। ठीक, उसके आगे चलिए। अमुना उस रावण के द्वारा धनु विधातुम, धनुष बनाने के लिए, बन गया ना। विधातुम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? आगे लिखा है धनु। तो अमुना उस रावण के द्वारा धनु विधातुम, धनुष बनाने के लिए क्या? उखाड़ लिया गया है। क्या उखाड़ लिया गया है? विषाण मंडला। विषाण मतलब सिंह, मंडल मतलब, तो उस रावण के द्वारा सिंह के समूह को उखाड़ लिया गया है। किस लिए? धनु विधातुम, धनुष बनाने के लिए। बन गया ना। आप लोग अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं, उसी के अर्थ लिखने की जरूरत नहीं, अर्थ समझने की जरूरत है। लिखने के लिए तो बहुत कामयाब सब किताबी में अर्थों लिखा ही है, उसमें देख के आप पीछे शब्दार्थ दिया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप समझिए। अच्छा, अगर आप यहाँ हम जो समझा रहे हैं इसको समझ गए हैं ना, तो वहाँ अगर जा रहे हैं तो आपको अर्थ नहीं याद आ रहा है, पीछे शब्दार्थ दिए, शब्दार्थ को देखिए, फिर अपने हिसाब से अर्थ सेट करिए, बहुत अच्छे से सेट होगा। अच्छा, हम यहाँ कुछ और अन्वय करके पढ़ा रहे हैं, जब आप अपने हिसाब से अर्थ करेंगे आपसे और कुछ अन्वय बनेगा, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। देखिए जो नीचे अन्वय लिखा है उससे हम कभी पढ़ाते हैं? कभी कभी ऐसा होता है हमारा और इनका अन्वय मिल जाता है सेम, कभी कभी नहीं मिलता है ना, तो हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। हिंदी का जो अर्थ होता है हमारा,
उसी हिंदी जैसे जैसे हम हिंदी वाला शब्द सेट करते हैं उसी पे संस्कृत सेट करते जाते हैं, वही अन्वय है ना। यहाँ बहुत सब लोग कहते हैं सर हमको अन्वय बनाना नहीं आता। अगर हिंदी बनाना आ गया तो अन्वय संस्कृत वाला बनाना आ जाएगा आपको। पहले हिंदी का अर्थ आप सीखिए, ठीक। देखिए लिखा है ना, पहली लाइन लिखा परेत भर्तु महिषः अमुना धनु विधातुम उत्खात विषाण मंडला। अमुना उस रावण के द्वारा, विधातु क्या, धनु विधातुम धनुष बनाने के लिए, उत्खात उखाड़ लिया गया है, विषाण मंडला सिंह के समूह को ना। अच्छा, वह सिंह का समूह था किसका? जो रावण के द्वारा धनुष बनाने के लिए उखाड़ लिया गया है सिंह का समूह, वह था किसका? ऊपर की लाइन लिखा परेत भर्तु महिषः। परेत भर्तु ये भी शब्द एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पूरी लाइन देखे, परेत भर्तु शब्द से किसका बोध हो रहा है? यमराज का। जो लिखा है ना परेत, जो परेतों के स्वामी है, परेत भर्तु जो भूत प्रेतों के स्वामी है, ऐसे कौन? यमराज। अच्छा, यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। वह महिष शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। महिष मतलब भैंसा। किसका भैंसा? यमराज का। जो यमराज का वाहन है ना, यमराज का वाहन क्या है? भैंसा, महिष। यमराज के वाहन जो महिष है, उस महिष का क्या? विषाण मंडला सिंह के समूह को उत्खात उखाड़ लिया गया है। किसके द्वारा? अमुना उस रावण के द्वारा। किस लिए? धनु विधातुम धनुष बनाने के लिए। दो लाइन पहुंच गए सबके पास अच्छे से। तो अमुना उस रावण के द्वारा क्या? धनु विधातुम धनुष बनाने के लिए उत्खात उखाड़ लिया गया है विषाण मंडला सिंह के समूह को। वह सिंह का समूह किसका था? लिखा है का परेत भर्तु महिषः। यमराज के भैंसे के सिंह का समूह रावण के द्वारा उखाड़ लिया गया है। किस लिए? धनु विधातुम धनुष बनाने के लिए, ठीक। और नीचे आइए, जब देखिए जो भैंसा में सींग लगी थी, सींग को जब उखाड़ लिए गए तो उसका सर हल्का हो गया, सर का जो बोझ था हल्का हुआ ना। तीसरी लाइन लिखा है हृते अपि भारे, भार का हरण हो जाने पर भी, भार के हल्का हो जाने पर भी। अर्थ बन गया, जो भैंसा के सींग लगी हुई थी वो भाई यमराज का भैंसा है, उसमें हल्की फुल्की सींग थोड़ी ना है। तो जब वह रावण के द्वारा उखाड़ लिया गया है तो उसका जो यह सिर है यह क्या हो गया? हल्का हो गया है ना। वही लिखा है हृते अपि भारे, भार का हरण हो जाने पर भी, अर्थात भार के हल्के हो जाने पर भी का मतलब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभी आगे समझ में आएगा। लिखा है महतः त्रपा भरात, मिला? महतः अत्यधिक, त्रपा पद का बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ है यहाँ, लज्जा के कारण। क्या लिखा है? महतः त्रपा भरात, अत्यधिक लज्जा के कारण। ऐसे करिए, अत्यधिक लज्जा के भार से, भरात लिखा है ना। महता मतलब अत्यधिक, त्रपा मतलब लज्जा के, भरात भार से, अत्यधिक लज्जा के भार से। चौथी लाइन में आइए, लिखा है अंतिम में सिरह, सिर को ना। अच्छा, उसके सिर में से जब सिंह को उपाड़ लिया गया रावण के द्वारा, उसका सिर तो हल्का हो गया ना, हल्का हुआ, लेकिन महता त्रपा भरात, अत्यधिक लज्जा के भार के कारण जो सिरा है उसका सिर, देखिए लिखा है भृशानतम, अत्यंत झुक गया है। भृश मतलब होता है अत्यधिक ना, और नत मतलब झुक गया है। तो उसका सिर अत्यधिक लाज के कारण क्या है? झुक गया है। भृशानतम झुक गया है, और ऐसे झुके हुए सिर को वह दुखेन उवा, बड़े दुख के साथ ढो रहा है। अर्थ समझ में आया? कोई दिक्कत? तो रावण के द्वारा यमराज के भैंसे का सिंह उखाड़ लिया गया है, किस लिए? धनुष बनाने के लिए ना। और जब उसका सिंह उखाड़ लिया गया है तो उसके जो सिर का भार है वह हल्का हो गया है, हृते अपि भारे ना। और जब हल्का भार हो गया है फिर भी, लिखा है ना अपि ना, हल्का होने के कारण, यहाँ देखिए हृदय अपि भारे मतलब भार का हरण होने पर भी न, महतः त्रपा भरात, अत्यधिक लज्जा के भार से
शिरः जो सिर है वह क्या भृशानतम अत्यंत झुक गया है, और ऐसे झुके हुए सिर को वह यमराज का भैंसा जो है दुखेन हुआ बड़े दुख के साथ उसको ढो रहा है। वाह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये क्रिया है। वह धातु से लिट लकार में रूप चला है, प्रथम पुरुष एक वचन में बना है क्या वाह। ठीक, कौन सी धातु है वाह में? वह धातु ढोने के अर्थ में है, ले जाने के अर्थ में होती है। अब यहाँ शाकुंतल के मंगलाचरण में भी आया है ना, कहा आया है किस लाइन में? वहति विधि उत्तम, जो बड़े विधि विधान पूर्वक ले जाने वाली है ऐसी अग्नि ना, वही यहाँ देखिए लिखा है ना, बड़े लज्जा के शर्म के कारण शर्म के अत्यंत भार से झुके हुए सिर को जो यमराज का भैंसा है वह बड़े दुख के साथ उसको ढो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ परित भर्तो शब्द वहां लिख लीजिए, यमराज के लिए आया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, त्रपा शब्द का अर्थ क्या है? लज्जा। ठीक, अमुना पद से किसका बोध हो रहा है? रावण का। बस इतना इंपॉर्टेंट आप वहां टिक करके इतने का चाहे अर्थ लिख लीजिए, चाहे उसका शब्दार्थ लिखिए, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार वाचन करके आगे चलें। चलिए, परेत भर्तुर महिषो मुनाधनु, विधातुमुत्खात विषाण मंडलः, इतेपि भारे महतस्त्रपा भरा, दुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः, अगला श्लोक देखिए, प्रसंग में लिखा, इस श्लोक में रावण कृत सूर्य विजय का वर्णन है। रावणवा इतना पराक्रमी था, एक देवता बचा ही नहीं, एक देवता नहीं बचे थे जिसको जिस देवता को अपने अलग अलग कामों में न लगाया। चारों दिशाओं को स्वामी है ना, चारों दिशाओं के देवताओं को वो जीत के चारों दिशाओं के देवताओं को एक एक काम दे दिया है, हमारे यहाँ आप ये काम करिए, आप ये काम करिए। ठीक, देखिए क्या लिखा है, स्पृशन् सशंकः समये शुचावपि, स्थितः कराग्रैरसमग्रपातिभिः, अघर्म घर्मोदक बिंदु मौक्तिकैः, अलंचकारस्य वधूरहस्करः, तीसरी लाइन फिर से पढ़िए, अघर्म घर्मोदक बिंदु मौक्तिकैः, अलंचकारस्य वधूरहस्करः, आहा मतलब क्या होता है? आहा मतलब दिन, करह मतलब करने वाला। क्या लिखा है? अहस करह, चौथी लाइन में देखिए, आहा करह दिन को करने वाला। कौन? दिन करह, एक शब्द वो भी है ना, दिन करह, दिन को करने वाला। कौन? तो यहाँ आहस्कर पद से किसका बोध हुआ? ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, लिखा है अहस्करः सूर्य, सूर्य का क्या क्या काम था? देखिए लिखा है चौथी लाइन में, अस्य वधू मिला, इस रावण की वधुओं को अलंचकार सुसज्जित करने का काम करता था। सूर्य देवता को रावणवा कह दिया, आप हमारे यहाँ जो हमारी स्त्रियां हैं, मंदोदरी नहीं, उसके यहाँ तो पता नहीं कितनी स्त्रियां हैं ना जी, तो उन स्त्रियों को सुशोभित करने का काम आप करिए। फिर क्या लिखा है? अलंचकार, अलंकृत कीजिए। किसको? वधुओं को। किसकी वधुओं को? लिखा अश्य ना, अंतिम लाइन पढ़िए, अलंचकारस्य वधूरहस्करः, आहस्करः सूर्य देवता जो है, अश्य इस रावण के वधुओं को क्या करते थे? अलंचकार, अलंकृत करने का काम करते थे।
अंतिम लाइन सबके पास पहुंच गई। आस्करा पद का वो अर्थ पूछ लेगा तब। अस्य पद से यहाँ किसका बोध हो रहा है? अच्छा, अलन चकाराश में कौन सी संधि हुई है? बताइए। वह देखिए पूरा शब्दों हम पूछे हैं ना, अलन चकाराश्य में। अरे उसमें दीर्घ संधि हो गई जब चकाराश्य में हो जाएगा। ऐसे लिखा गया है। एक शब्द हो गया आपका अलन चकार, एक शब्द हो गया अश्य। नहीं पूछ रहा है कौन सी संधि हुई है। ठीक, यहाँ अश्य पद से किसका बोध हुआ? न इस रावण की वधुओं को क्या किया? अलं चकार, अलंकृत करने का काम किया। कौन? बन गया अंतिम लाइन। चलिए, अच्छा, ये जब सूर्य देवता रावण की वधुओं को सजने संवारने का काम करते थे, कैसे करते थे? तीसरी लाइन देखिए, लिखा है अघर्म घर्मोदक बिंदु मौक्तिकैः। पढ़िए। लिखा अघर्म, घर्म मतलब धूप, गर्मी। आगवा लिखा अघर्म, बिना धूप के, बिना गर्मी के ना, अघर्म बिना गर्मी के। अच्छा, जिसमें गर्मी नहीं होगी वो क्या होगा? शीतल होगा, ठंडा होगा। तो अघर्म चाहे करिए, चाहे बिना गर्मी के, चाहे कर लीजिए शीतल। आगे क्या लिखा है? घर्म उदक बिंदु मौक्तिकैः। घर्म मतलब फिर गर्मी, उदक मतलब जल, बिंदु मतलब बूंद, जो जल की बूंद है, मौक्तिकैः मतलब मोती। एक एक शब्द का अर्थ बन गया। अब देखिए, अघर्म जिसमें गर्मी नहीं है, घर्म उदक ऐसे गर्मी के जल की बूंद रूपी मोतियों के द्वारा। अच्छा देखिए, जब कभी कभी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो ना, अगर जब वहां सज सवर क्या हो, क्रीम पाउडर लगाए के और हल्का हल्का धूप लगी रहे सबके, तो जो आपके माथे पे पसीना बूंद बूंद होता है ना, वही लिखा है अघर्म घर्म, घर्म उदक बिंदु मतलब जो शीतल है, अघर्म जिसमें गर्मी नहीं है, ये चीज हुआ। उसके बाद घर्म उदक गर्मी के पानी की, बिंदु मतलब बूंद रूपी मौक्तिकैः मोतियों के द्वारा। पसीनवा जब भर आता है ऐसे बूंद बूंद ना, ऐसे लगता है ना खूब साजा सवर रहा क्रीम पाउडर लगाए के बाद तो वहाँ चमकत मोती की नहीं। उस समय देखिए शोभा चेहरे की बढ़ जाती है, चाहे किसी की, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। जब आप खूब अच्छे सजे संवरे रहे और आपके चेहरे पे पसीने की बूंद जो है वह मोतियों की तरह क्या है ऐसे पड़ी रहे ना, उस टाइम चेहरा जो है वो बड़ा सुसज्जित लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वही कह रहा है रमणवा, कह रहा है सूर्य भगवान को, आपको गर्मी भी नहीं करनी है और हमारी स्त्रियों को क्या देना है? घर्म उदक बिंदु मौक्तिकैः, मतलब आपको अपना तेज तो छोड़ना है, लेकिन उनके चेहरे पे आपका इतना ही तेज पड़े, उनको गर्मी भी न लगे और उनके चेहरे पर ऐसे बढ़िया मोती के बिंदु जो ना पसीने पड़ा रहा है। ठीक, ये काम सूर्य का है। यहाँ पे लिखा है अघर्म, क्या लिखा है? अघर्म बिना गर्मी के, बिना गर्मी के अर्थात शीतल, घर्म उदक बिंदु न गर्मी के जल की बूंद रूपी मौक्तिकैः मोतियों के द्वारा अश्य इस रावण के वधुओं को आस्करा सूर्य क्या किया? अलंचकार सुशोभित करने का काम किया। 2 लाइन पहुंच गए सबके पास, कोई दिक्कत? अघर्म का पद इस अर्थ पूछ लेगा, क्या लिखेंगे? बिना गर्मी के या शीतल न, घर्म उदक गर्मी के जल की जो बूंद है ऐसे बूंद रूपी मोतियों के द्वारा अश्य इस रावण के वधुओं को अलंचकार सुसज्जित किया, सजने संवारने का काम किया। कौन? सूर्य सजाने संवारने का काम किया। ठीक, ऊपर की लाइन में आइए देखिए, पढ़िए। स्पृशन् सशंकः समये शुचावपि, स्थितः कराग्रैः समग्रपातिभिः। शब्दों को तोड़िए, लिखा है स्पृशन् सशंकः
समये शुचौ अपि, यहाँ कौन सी संधि हुई है? शुचावत में अयाद संधि हुई है। और की जगह क्या आदेश हुआ है? आओ। लिखा है शुचौ अपि स्थितः कर अग्रैः असमग्र पातिभिः। ये वाला शब्द आपको समझना है, कर अग्रैः असमग्र पातिभिः। अच्छा, समग्र पातिभिः मतलब, समग्र मतलब संपूर्ण, पात देखिए सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही हैं रावण की स्त्रियों के किस पे? चेहरे पे ना। तो रावणवा कह रहा है जो आप अपना ये किरण छोड़ेंगे ना, वो समग्र पात भी नहीं होना चाहिए, वो असमग्र पात भी होना चाहिए। हम असमग्र पात भी समझा रहे हैं, उसको समझिए। क्योंकि अगर पूरा मतलब समग्र पात भी, संपूर्ण रूप से वह अपना प्रकाश, अपनी किरण उनके चेहरे पर गिरा देगा तो वो लोग जल जाएंगे। कह रहे हैं वो समग्र पात भी नहीं होना चाहिए, आपको कुछ किरणों को छोड़ना है, और बहुत गर्मी भरी किरणें नहीं छोड़ना है, शीतल शीतल किरणें छोड़ना है ना। तो असमग्र पात भी, कुछ किरणों के द्वारा कुछ किरणों को गिराइए आप। कहाँ? उनके चेहरे पर। अच्छा देखिए, लिखा असमग्र पात भी, न संपूर्ण रूप से न छोड़े जाने वाले, क्या? कर अग्रैः। कर मतलब किरण भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है। तो जो सूर्य की किरण है वही तो सूर्य का हाथ भी है ना। और अग्रैः लिखा है हाथ के अग्रभाग के द्वारा। तो पूरी तरह से न छोड़े जाने वाले किरण रूपी हाथ के अग्रभाग से। अर्थ समझ में आया दूसरी लाइन का ना? असमग्र पात भी, जो पूरी तरह से नहीं गिराया गया है। फिर तो पूरी तरह से न गिराया गया क्या? किरण, ऐसे किरण रूपी हाथ के अग्रैः अग्रभाग से। ठीक, और क्या? पहली लाइन में आइए, लिखा है ना। अच्छा, यहाँ से अर्थ लीजिए, स्पृशन सशंका समये शुचौ अपि स्थितः। समय, समय मतलब, अच्छा गर्मी के समय की बात चल रही है ना। तो लिखा है शुचौ अपि, समये शुचौ अपि, गर्मी के पवित्र दिनों में भी। अर्थ बना, गर्मी के समय की बात चल रही है, वहां समय पद से हम गर्मी के समय की बात करेंगे। ठीक, तो समये शुचौ अपि, गर्मी के पवित्र समय में भी। दूसरी लाइन में स्थिता, खड़े हो करके, सूर्य देवता, असमग्र पात भी, संपूर्ण रूप से न छोड़े जाते हुए, कर अग्रैः, अपने किरण रूपी हाथों से, स्पृशन सशंकः। अच्छा देखिए, जब वो किसी को जब आप सजाएंगे, संवारेंगे तो उसको छूना तो पड़ेगा, बिना छुए तो किसी सजा संवार नहीं सकते हैं ना। तो ये सशंकित होकर के छू रहा है रावण की वधुओं को। सूर्य जो है कैसे छू तो रहा है, लेकिन सशंकित होकर के, डरते हुए उनको टच कर रहा है। भाई सूर्य की किरणें उनके चेहरे पे पड़ रही है ना। कहता हूँ गलत जगह उनका किरण न पड़ जाए, रमणवा कितना भयबा, अगर कहता हूँ गलत भा कुछ खैर ना गया। ठीक, ये सिस्टम है यहाँ। तो लिखा है सशंका स्पृशन, सशंकित हो करके, स्पर्श करते हुए, अस्कर, सूर्य क्या किया? सूर्य अस्य, इस रावण के वधुओं को अलंचकार, सजाने संवारने का काम किया, अलंकृत करने का काम किया। एक एक शब्द का अर्थ पहुंच गया सबके पास। अभी कुछ लोगों को डाउट है, कहाँ अन्वय को लेके हम कैसे समझा दिए। देखिए एक बार पढ़िए, फिर समझा दे रहे हैं। स्पृशन सशंकः समये शुचावपि, स्थितः कराग्रैः समग्र पातिभिः, अधर्म धर्मोदक बिंदु मौक्तिकैः, अलंचकारास्य वधूरहस्करः, अहस्करः, सूर्य क्या किया? अस्य कस्य, रावणस्य, इस रावण के वधुओं को अलंचकार, अलंकृत करने का काम किया। एक लाइन हो गया। पहली लाइन में आइए, स्पृशन सशंकः समये शुचौ अपि स्थितः, ना समये शुचौ अपि, गर्मी के समय में। अच्छा, वो गर्मी का समय भी कैसा था? पवित्र था।
तो पवित्र गर्मी के समय में भी स्थिता खड़े होकर के आहस कर सूर्य के द्वारा क्या किया गया, असमग्र पात भी पूरी तरह से न छोड़ी गई, कर अग्रही किरण रूपी हाथों के अग्रभाग से क्या सशंका स्पृशन, सशंकित होकर के स्पृशन मतलब क्या, स्पृशन छूते हुए, स्पर्श करते हुए न क्या किया है, आधर्म घर्म बिंदु, क्या लिखा, आधर्म घर्म उदक बिंदु मौक्तिकई, मतलब शीतल गर्मी के जल की बूंद रूपी मोतियों के द्वारा क्या अश्य इस रावण के वधुओं को अलंकार अलंकृत किया। अब बन गया अर्थ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ आस्कर पद का अर्थ पूछेगा, अश्य पद से किसका बोध हो रहा है पूछेगा, ठीक, पूछेगा किसके द्वारा रावण की वधुओं को सजाने संवारने का काम किया गया, सूर्य देवता, ठीक, कोई दिक्कत। आगे चलिए अब देखिए लिखा है अगले श्लोक के प्रसंग में, लिखा है प्रस्तुत श्लोक में नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रमा भी रावण की सेवा कर रहा था, क्यों बचा ना है ब्राह्मणवास, ठीक। ये देखिए भूमिका बना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, नारद भूमिका कर रहे बना रहे हैं कि ऐसा 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 रावण था, ऐसा ऐसा हिरण्यकशिप था, आपने उसका वध किया, अब इतना 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 रावण पराक्रमी था, आपने उसका वध किया, अब शिशुपाल भी ऐसे ऐसे वो आतंकित कर रहा है दुनिया को, आप इसका भी वध करिए। ये भूमिका बना होता है नारद। नारद ही एक ऐसे मुनि थे सबके बारे में जानते थे, चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो, ठीक। चलिए पढ़िए, कला समग्रेण गृहान मुंचता, मनस्वनीरुत्कैतुं पटीयसा, विलासिनस्तास्य वितन्वतारतिं, न नर्म साचिव्यमकारिणेन्दुना, अंतिम लाइन पढ़िए, न नर्म साचिव्यम अकारी न इंदुना, जोड़ के पढ़िए, न नर्म साचिव्यम अकारी न इंदुना, लिखा है, जल्दी से पढ़ देने में क्या, हम तो तोड़ के बता दे रहे हैं ना। अच्छा चलिए हमको सुनिए आप लोग, लिखा है न नर्म साचिव्यम, म में से निकलेगा अ, होगा अकार, फिर न इंदुना, न इंदुना नेंदुना, कौन सी संधि हुई, न का अ और इंदुना का ई, क्या हुआ, तो गुण संधि हुई ना, लिखा है न इंदुना नेंदुना, ठीक। तो इंदुना ये भी कहाँ का रूप है, अब जितने भी तृतीय विभक्ति एक वचन के शब्द होंगे सब के सब इंदुना के विशेषण होंगे, ठीक। अब हम यहाँ से अर्थ लेंगे, इंदुना चंद्रमा के द्वारा, अर्थ बन गया ना, से के द्वारा, तृतीय विभक्ति का क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करना से के द्वारा, तो इंदुना चंद्रमा के द्वारा क्या किया जा रहा है, चंद्रमा के द्वारा। आगवा लिखा है नर्म साचिव्यम न अकार, नर्म साचिव, अच्छा साचिव का मतलब होता है सचिव, चंद्रमा को ये अपने यहाँ सचिव बना के रखा है। अच्छा सचिव भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सचिव होते हैं ना, क्यों खेती बाड़ी वाला कार्य दे दिया तो एक सचिव हुआ, एक करवावा, क्यों कुछ और सचिव दे दिया तो एक करवावा, लेकिन चंद्रमा कहा बाटे ये ना क्रीड़ा सचिव बने बाटे। देखिए उसके पास एक स्त्रियां तो है नहीं, रावण के पास तो पता नहीं कितनी हजार स्त्रियां हैं ना, तो रावण एक ही लोग के पास रहेगा, बाकी और जिसके पास नहीं है रमणवा, तब वो तो भाई गुस्सा ही जाता है, हमने लगे कहो टाइम ही नहीं देते हैं ना। चंद्रमा कह बाटे जे जे गुस्सा ये नाम से नहीं जाए मनावत, यही काम दे इनका। अच्छा देखिए चंद्रमा भी ये प्रेम का प्रतीक है, जेकर गर्लफ्रेंड हो चाहे केहू मेहरारू हो, अगर गुस्सा ये ना मानत हो ने, चंद्रमा का अंधेरी रात मनाओ बहुत जल्दी से मान जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे भाई, माँ का दिमाग कह रहे हैं, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लिखा गया है ना,
तो देखिए क्या लिखा है, इंदुनाथ चंद्रमा के द्वारा नर्म साचिव्यम क्रीड़ा सचिव का क्या काम न आकार नहीं किया गया। यहाँ देखिए दो बार न लिखा गया है, एक बार सबसे पहले लिखा गया है, एक बार नेंदुना में न लिखा गया है। जहाँ दो दो न मिल जाए वहीं ओकर मतलब हाँ समझ लिया। जहाँ दो बार न मिल गया, मैथ भी हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस। जहाँ दो माइनस मिल गया वहाँ प्लस हो गया, यहाँ दो न मिल गया तो ओकर मतलब हाँ। ठीक लिखा है, न नर्म साचिव्यम आकार न इंदुना, इंदुना चंद्रमा के द्वारा नर्म साचिव्यम क्रीड़ा सचिव का काम न आकार नहीं किया गया, ऐसा न, ऐसा नहीं है। दो बार न लिखा गया है ना। चंद्रमा के द्वारा उस रावण के यहाँ नर्म साचिव्य का काम नहीं किया गया, ऐसा न, ऐसा नहीं है, अर्थात नर्म साचिव्य का काम किया गया। ठीक, चौथी लाइन पहुंच गई सबकी। अच्छा देखिए तीसरी लाइन लिखा है, विलासिनस विलासिनः तस्य, मूल शब्द है विलासिन, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना है विलासिनः ना। आगे लिखा है तस्य, तो विलासी उस रावण के, विलासिनः तस्य विलासी उस रावण के यहाँ इंदुनाथ चंद्रमा के द्वारा नर्म साचिव्यम न अकारी, नर्म साचिव्य का काम नहीं किया गया, ऐसा न, ऐसा नहीं है। दो लाइन पहुंच गई। अब बाकी के दो लाइन ऊपर और तीसरी लाइन में जो आदि है ना, वो सब इंदुना का विशेषण है, उसको हम इंदुना के साथ जोड़ते चले जाएंगे, अर्थ बनता चला जाएगा। ठीक, बाकी इतना तो समझ ही गए हैं। विलासिनः तस्य, विलासी उस रावण के यहाँ न इंदुना चंद्रमा के द्वारा न नर्म साचिव्यम न अकारि क्रीड़ा सचिव का काम नहीं किया गया, ऐसा न, ऐसा नहीं है। अब देखिए लिखा है तीसरी लाइन में, वितन्वता रतिम न, वितन्वता में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है न। मूल शब्द क्या है इसका, वितन्वन, क्या है, वितन्वन, वितन्वंतम, वितन्वंता, ऐसे बना है यहाँ। ठीक, तृतीय विभक्ति एक वचन में बना है। अच्छा आगे लिखा रतिम, रतिम वितन्वता, रति को फैलाने वाले ना, अनुराग को बढ़ाने वाला, कौन, इंदुना चंद्रमा, अनुराग को बढ़ाने वाला, प्रेम को बढ़ाने वाला इंदुना चंद्रमा के द्वारा विलासी उस रावण के यहाँ नर्म साचिव्य का काम नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। दो लाइन का अर्थ बन गया। अब आइए पहली लाइन में लिखा है, कला समग्रेण, चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं, रमणवा कितना प्रताप था, इतना प्रताप था, बोला भाई साहब जितनी कलाएं हैं पूरी कलाओं से हमारी हमारी बहुओं को, हमारी प्यारी प्यारी स्त्रियों को मनाओ, एक तो कला छूटनी नहीं चाहिए। लिखा है ना, कला समग्रेण, कला समग्रेण, ऐसा इंदुना समस्त कलाओं से युक्त इंदुना चंद्रमा के द्वारा, और जो रतिम वितन्वता जो अनुराग को बढ़ाने वाला है, ऐसा इंदुना, ऐसे चंद्रमा के द्वारा विलासिनः तस्य, विलासी उस रावण के यहाँ नर्म साचिव्यम न आकार क्रीड़ा सचिव का काम नहीं किया गया, ऐसा न, ऐसा नहीं है। बन गया ना। और देखिए आगे क्या लिखा है, गृहान अमुंचता, न में से निकलेगा आ, कहाँ का रूप है गृहान, द्वितीय विभक्ति लिखा, गृहान घरों को, राजमहलों को, अमुंचता, अमुंचता में भी तृतीय विभक्ति एक वचन है ना, अमुंचन, अमुंचनताम, अमुंचता, तृतीय विभक्ति में से बनेगा ना। तो हम एक एक वचन वाला पढ़े हैं। ठीक, तो लिखा है अमुंचता, घरों को, रमणवा कितना प्रकोप था भाई साहब, आपको घर छोड़ना नहीं है हमारा। ठीक, घर को छोड़ना नहीं है, राजमहलों को बिना छोड़े हुए आप जो है हमारे यहाँ हमारी स्त्रियों को क्या करिए, मनाने का काम करिए। ठीक, वही लिखा है, कला समग्रेण, जो समस्त कलाओं से युक्त है, ऐसा इंदुना, ऐसा चंद्रमा, गृहान अमुंचता, जो कभी घर को, राजमहलों को छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा कौन, ऐसा इंदुना। और क्या दूसरी लाइन लिखा है, मनस्विनी उत्कैतुम, यहाँ मनस्विनी भी, यहाँ ये कहाँ का है रूप, मनस्विनी, नदी का रूप चलाइए, द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, वैसे इसका भी मनस्विनी का रूप चलाइए, मनस्विनी ना।
अच्छा, ये मनस्विनी किसको कहा? रावण के यहाँ जो और स्त्रियां हैं उनके लिए मनस्विनी शब्द का प्रयोग किया, या बहुवचन का प्रयोग कर रहा है ना। तो रावण के यहाँ जो और माननीय क्या है, माननीय है, जो माननीय और स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को उत्कंठित करने के लिए पटीयसा में भी तृतीय का एक वचन है, इन दोनों के साथ जोड़ दीजिए। तो रावण के यहाँ जो और स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को उत्कंठित करने में जो पटीयसा, जो चतुर है ऐसा चंद्रमा। ठीक, पहली लाइन से देखिए, कला समग्र जो समस्त कलाओं से युक्त है ऐसा चंद्रमा, गृहान अनुंचता जो कभी राजमहलों को नहीं छोड़ता था ऐसा चंद्रमा, और जो रावण के यहाँ स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को जो उत्कंठित करने में पटीयसा चतुर है ऐसा चंद्रमा। और तीसरी लाइन में लिखा है रतिम वितन्नोता जो अनुराग को बढ़ाने वाला है ऐसा चंद्रमा, विलासिन तस्य विलासी उस रावण के यहाँ, नर्म साचिव्यम न अकार क्रीड़ा सचिव का काम नहीं किया ऐसा नहीं है। अब बन गया सबसे, कोई शब्द छूटा है? चलिए, तो यहाँ नेन्दुना, यहाँ इंदुना पद से किसका बोध होगा? चंद्रमा रावण के यहाँ कौन सा काम कर रहा है? क्रीड़ा सचिव का काम कर रहा है। ठीक, तो आगे हम लोग चलें एक बार वाचन करके। ऐसा कोई प्रश्न है जो आपसे ना बने? रावण कैसा है? विलासी है। यहाँ तस्य पद से तीसरी लाइन किसका बोध होगा? रावण का। विलासी उस रावण के यहाँ इन दोनों चंद्रमा के द्वारा क्या किया गया? नर्म साचिव्यम न अकार क्रीड़ा सचिव का काम नहीं किया गया। फिर एक न लिखा है न, ऐसा नहीं है, अर्थात उनके यहाँ क्रीड़ा सचिव का काम किया गया चंद्रमा के द्वारा। ठीक, आगे चलें, एक बार पढ़ के आगे चलिए। कला समग्रेण गृहान मुंचता मनस्विनी कैतुम पटीयसा अगला श्लोक देखिए, लिखा है रावण के द्वारा गणेश जी के दंत उत्पाटन का वर्णन किया जा रहा है। अब रावण तो भाई साहब गणेश का दांत उखाड़ लिया है इस श्लोक में, है ना? इसको उबल तो नहीं लग रही है। चलिए, लिखा है क्या, पढ़िए। लिखा है विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका विदित्सयानु नमनेन मानिना न जातु वैनायकमेकमुद्धृतम् विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति देखिए तीसरी लाइन लिखा है न जातु वैनायकम एकम उद्धृतम विषाणम अद्य अपि पुनः प्ररोहति। दो लाइन टूट गई सबसे। क्या लिखा है? वैनायकम, वैनायक पद से किसका बोध होगा? यहाँ गणेश का। ना तो लिखा है वैनायकम गणेश का, एकम एक, उद्धृतम एक उखाड़ लिया। क्या? नीचे की लाइन में लिखा है विषाणम, विषाण मतलब यहाँ दांत। ठीक, तो वैनायकम गणेश का, एकम विषाणम एक दांत को, उद्धृतम उखाड़ लिया। किसने? रावण ने। तो आगे लिखा पुनः फिर से, अद्य अपि आज तक। तीसरी लाइन में लिखा है ना, चौथी लाइन में लिखा है प्ररोहति, आज तक वह पुनः फिर से जामा नहीं, प्ररोहति उत्पन्न हुआ ना। लिखा है, क्या लिखा है देखिए, वैनायकम गणेश के, एकम विषाणम एक दांत को, उद्धृतम उखाड़ लिया गया है। किसके द्वारा? रावण के द्वारा। तो जो वह दांत उखाड़ लिया गया है वह दांत पुनः फिर से, अद्य अपि आज तक भी, न प्ररोहति नहीं होगा। ठीक, अच्छा यहाँ जात लिखा है, एक शब्द जात। तीसरी लाइन जात मतलब कदाचित, किसी समय। आए नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए हैं दूसरे जन्म में ना, वो अगले जन्म की बात कर रही है जिस समय रावण था, और जब श्री कृष्ण जिस समय राम थे उस समय की बात कर रहे हैं। कदाचित किसी समय जात
जातु शब्द का अर्थ है कदाचित, किसी समय वैनायकम गणेश के क्या एकम विशालम एक दांत को उद्धृतम उखाड़ लिया गया है ना, और वो दांत जो उखाड़ लिया गया पुनः फिर से अद्य अपि आज तक न प्ररोहति नहीं हुआ, नहीं जामा, नहीं उत्पन्न हुआ। ठीक, ऊपर की लाइन में आइए। अच्छा वो उखाड़ा किस लिए था दत्तवा? उसको अगर भाई अगर वो जिस दिशा में जाता था, जो लेडीज उसको सुंदर लग गई उसको हाथ लाता था इसे अपने यहाँ, और अगर कोई चीज दिख गई, कोई वस्तु दिख गई उसको ना, वो उसके काम की है, काम की हो भी ना भी हो, अगर पसंद आ गई तो फिर उसको वहां से लेकर चला आता था अपने यहाँ। ठीक, देखिए लिखा है क्या, पहली लाइन पढ़िए। विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका, विधित्सयानो न मनेन मानिना। पहले लिखा है विदग्ध, विदग्ध मतलब चतुर, विदग्ध मतलब लिखा है, इसको तोड़िए। विदग्ध लीला उचित दंत पत्रिका, यहाँ लीला, लीला प्लस उचित बराबर क्या हुआ है, कौन सी संधि हुई है, लीला प्लस उचित, ला का आ, उचित का उ, आ धन उ बराबर क्या हुआ, गुण संधि हो गया ना। तो लिखा है विदग्ध लीला उचित ना। तो यहाँ देखिए लीला पद का अर्थ है ना, जो उसके यहाँ जो और माननीय स्त्रियां हैं, मंदोदरी को छोड़ के और जो स्त्रियां हैं उनके यहाँ, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है विदग्ध चतुर लीला उन माननीयों की ना, जो माननीय स्त्रियां हैं उनके यहाँ। लिखा है विदग्ध चतुर लीला माननीयों की उचित, उचित मतलब योग्य, उचित मतलब योग्य। तो जो रावण के यहाँ और स्त्रियां हैं उन चतुर स्त्रियों के योग्य दंत पत्रिका। दंत पत्रिका कौन कौन जानता है यहाँ? दंत पत्रिका एक आभूषण होता था जो पहले के जमाने में स्त्रियां अपने कानों का आभूषण बनाया करती थी, कान में पहनती थी उसको, वो कर्ण आभूषण है दंत पत्रिका। तो उसके यहाँ जो विदग्ध लीला, जो चतुर स्त्रियां हैं उनके योग्य जो दंत पत्रिका नामक आभूषण को, अब कैसे हो गुरु जी खुद ही नहीं देख रहे हैं, केवल हमको भाई साहब किताबों में से पढ़ के आपको बता रहे हैं, बाकी हम उससे प्रत्यक्ष थोड़ी ना हुए हैं कभी ना। बस अब मेरा भी पहन में नहीं करते, पहली बात पहन में नहीं करते, दूसरी बात हमसे वही योग्य देखे ताकि आए ना। चलिए आइए लाइन में आइए, लाइन देखिए, यहाँ हंस हंस के पढ़ेंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा, हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा, और जो चीज आप हंस हंस के पढ़ लेंगे वो फिर भूलने वाला नहीं है कभी जिंदगी में। ठीक, देखिए लिखा है विदग्ध लीला उचित चतुर उन माननीयों के योग्य दंत पत्रिका नामक कर्ण आभूषण को विधित्सया बनाने की इच्छा से ना, विधित्सया बनाने की इच्छा से नूनम निश्चित ही अनेन मानिना, इस स्वाभिमानी रावण के द्वारा, इतना अर्थ बना अनेन मानिना। अनेन पद से किसका बोध हुआ, कौन का रूप है ये, किस शब्द का, सर्वनाम शब्द का रूप है। सर्वनाम में भी किस शब्द का, अतस का है कि इदस इदम का है, किसका है, इदम का है। देखिए लिखा है अनेन मानिना, इस रावण के द्वारा नूनम निश्चित ही विधित्सया बनाने की इच्छा से, क्या बनाने की इच्छा से, दंत पत्रिका, जो दंत पत्रिका नामक कर्ण आभूषण है, उस कर्ण आभूषण को बनाने की इच्छा से रावण जो है वह वैनायकम ना, गणेश के एकम विशालम एक दांत को क्या किया, उद्धृतम उखाड़ लिया। अब किस लिए उखाड़ा था पता चल गया ना। उसके यहाँ जो और माननीय स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के कर्ण का आभूषण बनाने के लिए वो गणेश का एक क्या उखाड़ लिया, दांत उखाड़ लिया। ठीक, देखिए विदग्ध लीला उचित चतुर स्त्रियों के योग्य दंत पत्रिका नामक आभूषण को विधित्सया बनाने के इच्छा से
नूनम निश्चित ही अनेन मानिना, इस रावण के द्वारा जातु किसी समय वैनायकम गणेश के एकम विशालम, एक दांत को उद्धृतम उखाड़ लिया गया। तो पुनः फिर से अद्य अपि, आज तक भी न प्ररोहति, वह दांत उगा नहीं। अर्थ बन गया सबसे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ देखिए पूछेगा ना, अनेन मानिना पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक, वैनायक पद से किसका बोध हो रहा है? और गणेश का दंतवा उखाड़ा किस लिए था? आभूषण बनाने के लिए। दंत पत्रिका नामक एक कर्ण आभूषण होता था, जो पहले की स्त्रियां अपने कानों का आभूषण उसको बनाती थी। रमणवा देखा ही हमरे मेहरारू जो है कान का आभूषण बनो लिया, तुरंत तो कहीं इसको पार्लिएशन कर दत्तो भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, इसके बाद सांख्यकार्य पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसको वाचन करके यहीं हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़िए। विदग्ध दलीलोचित दंत पत्रिका, विदित्सयानूनमनेन मानिना, न जातु वैनायकमेकमुद्धृतम्, विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति, यहाँ लिखा है पुनः प्ररोहत। इसको शुद्ध शुद्ध जोड़ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? पुनः प्ररोहति ना, यहाँ जोड़ देके थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए शिष्पालवधम इतना ही। कितना बचा है? 15 श्लोक बचा है। 3 दिन में हम लोग समाप्त करके टोटल यूजीसी के 20 दिन काम करेंगे ना। जो लोग अगर यूजीसी के लिए प्रॉपर अच्छे से लगे हैं, 20 दिन में उनका काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 20 दिन में